इसके पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक जनक होते हैं, किसी प्रकार का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो भी संतत होते हैं, ऑफ स्प्रिंग होते हैं, वो हूबहू टू कॉपी जनक के भांति होते हैं, अर्थात उस संतत को क्लोन कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिशन, बडिंग, फर्मेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आपको जानना है। फिशन, विखंडन, इस क्रिया में जनक कोशिका या जनक जीव दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। इसमें विखंडन में क्या होता है, सबसे पहले जो जनक होते हैं उनके न्यूक्लियस विभाजित होते हैं, मतलब केंद्रक विभाजित होते हैं। केंद्रक के अनुसार आपका साइटोप्लाज्म विभाजित हो जाता है और नए नए जीवों का निर्माण कर देता है। ये कई प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन, बहुविखंडन, प्लाज्मोटोमी। आइए द्विविखंडन के बारे में जानते हैं। इसमें जैसा कि आपने विखंडन में जाना कि आपका जो जनक होते हैं उसके न्यूक्लियस पहले डिवाइड होते हैं। द्विविखंडन नाम से स्पष्ट है कि द्वि मतलब दो, अर्थात जनक का जो केंद्रक होता है सबसे पहले दो भागों में बट जाता है। केंद्रक विभाजन के होने के बाद समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, उसके बाद उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है और दो नए संतत जीवों का निर्माण कर देते हैं। हम उदाहरण के रूप में अगर देखते हैं अमीबा को, ये जनक के रूप में आपका अमीबा उपस्थित है, इसके फुटपाथ, इसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इस जनक के केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा समसूत्री विभाजन होगा, मतलब केंद्रक आप समसूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में बढ़ जाएगा। दो बराबर भागों में केंद्रक बढ़ जाएगा। अब इसी केंद्रक के अनुसार आपका जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो भागों में बढ़ जाएगा और दो नए संतत अमीबा का निर्माण हो जाएगा। इस प्रक्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। आइए बहुविखंडन के बारे में जानते हैं। बहुविखंडन प्रायः विपरीत परिस्थितियों में होता है। तो इसमें जब अमीबा की जो संरचना होती है, सबसे पहले इसकी जो कूटपाद होते हैं वो गोल संरचना में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? गोल संरचना में आ जाते हैं और बाहर की तरफ गोल संरचना में अमीबा पहले आ जाएगा और बाहर की तरफ कुछ लेयर्स आ जाते हैं, प्राय 3 लेयर्स आ जाएंगे। तीन लेयर्स आ जाएंगे जिसे हम सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। सिस्ट कहते हैं। ये विपरीत परिस्थिति, ये सिस्ट का काम क्या है कि विपरीत परिस्थिति में अमीबा की संरचनाओं का क्या करता है? रक्षा करता है। तो इस कंडीशन में जो सिस्ट आ जाएगा तो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा कई भागों में विभाजित हो जाते हैं। क्या कहते हैं? कई भागों में विभाजित हो जाते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा। और जब अनुकूलतम परिस्थिति आ जाता है, अनुकूलतम परिस्थिति से तात्पर्य यह है कि जब उन्हें अनुकूल रूप में पानी, तापमान, भोजन इत्यादि मिलना शुरू हो जाता है तो ये सिस्ट का जो लेयर हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं और जो साइटोप्लाज्म अंदर का होता है वो न्यूक्लियस के अनुसार कई भागों में बढ़ जाते हैं और जितने न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं उतने संतत अमीबा का निर्माण होता है। अर्थात बहुविखंडन में हम कहेंगे कि आपका जो जनक है उसके केंद्रक सबसे पहले कई भागों में विभाजित हो जाते हैं। कितने भागों में? कई भागों में विभाजित हो जाते हैं और जब अनुकूलतम परिस्थिति आती है तो आपका जो साइटोप्लाज्म होता है केंद्रक के अनुसार विभाजित हो जाता है और नए नए अमीबा का निर्माण कर जाते हैं। प्लाज्मोटोमी में कहते हैं क्या होगा? ध्यान देंगे कि जो बहुकेंद्रीय
केंद्रकीय जनक होते हैं जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे ओपेलिना में इसमें केंद्रक विभाजन होता है। क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है, परंतु कोशिका विभाजन के बिना ही बहुकेंद्रकी संतति बनने को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। मतलब बहुकेंद्रकी जनक में इसमें कोशिका विभाजन के बिना ही जो बहुकेंद्रकी संतत बन जाते हैं, इसी को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। इसके बाद बहुकेंद्रकी जीव केवल कोशिका द्रव्य के विभाजन से बहुकेंद्रकी संतति जीव में विभाजित होता है और बाद में प्रत्येक संतति में केंद्रक विभाजन हो जाता है। द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर देखते हैं। द्विविखंडन में जो संतति जीव होते हैं वो दो बनते हैं। ठीक, मतलब जो जनक होते हैं, जनक दो न्यूक्लियस में डिवाइड होते हैं, साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड होता है और दो संततियों का निर्माण होता है। बहुविखंडन में जो होते हैं वो जनक के जो न्यूक्लियस होते हैं कई भागों में डिवाइड होते हैं, साइटोप्लाज्म कई भागों में डिवाइड होते हैं और कई संततियों का निर्माण होता है। जो द्विविखंडन होता है वो अनुकूलतम परिस्थिति में संपन्न होता है और जो बहुविखंडन होता है ये अनुकूलतम और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में संपन्न होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी की कमी से, ताप अधिक बढ़ जाने से या भोजन की कमी से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है जिसमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये बहुविखंडन होता है। ठीक, द्विविखंडन में जो जनक के शरीर का जो केंद्रक होता है केवल एक बार विभाजित होता है, जबकि बहुविखंडन में जनक के शरीर का जो केंद्रक होता है वो कई बार विखंडित होता है। द्विविखंडन होने के पश्चात शरीर का कोई भी अवशेष नहीं बचता है क्योंकि वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, और जबकि बहुविखंडन में के बाद अवशेष बच जाता है। द्विविखंडन जीव को अमर बनाता है और जबकि बहुविखंडन जीव को अमर नहीं बनाता है। द्विविखंडन में जीव के चारों तरफ किसी प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण नहीं बनता है, जबकि बहुविखंडन में आपको बताया गया था कि एक शिस्ट का निर्माण होता है क्योंकि प्रतिकूल अवस्था में बनता है। शिस्ट का निर्माण होता है जो एक रक्षात्मक आवरण के रूप में काम करता है। तो आपको द्विविखंडन और बहुविखंडन के बारे में बताया गया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।